नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्मार्ट सिटी और नए नवाचार से देश भर को अपनी ओर आकर्षित करने वाले शहर ने हाल फिलहाल में ही स्वच्छता में एक बार फिर नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया है। इन सब के बीच निगम का एक ऐसा कारनामा देखने को मिला है जिसने निगम की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। शहर में होने वाले इंटरनेशनल T20 मैच, जो कि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है, उसके एक दिन पूर्व नगर निगम का अमला टैक्स वसूलने MPCA के दफ्तर पहुंच गया। शहर में हो रहे मैच के पासेस और टिकट नहीं मिलने के चलते जिस तरह से निगम टैक्स बकाया बताकर जो कार्रवाई कर रही है वह बहुत ही निंदनीय है। क्रिकेट मैच के एक दिन पूर्व जिस तरह निगम का अमला टैक्स वसूलने के नाम पर डराने धमकाने का काम कर रहा है वो कतई भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे कहीं न कहीं हमारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का प्रयास किया गया। यदि हम जैसे एसोसिएशन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो फिर ये लोग आम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। जहां हम पर्यटन, टूरिज्म और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं इंटरनेशनल मैच से पूर्व इस तरह की कार्यवाही इंदौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, जिसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कल हम जब दफ्तर में बैठे थे 4 तारीख की T20 मैच की तैयारियों के लिए, तो अचानक हमको ये बताया गया कि नगर निगम की एक रिमूवल गैंग, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल जी हैं, उनकी नेतृत्व में हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आके वो बैठ गए सारे अधिकारी लोग। मेरे को फ़ोन किया गया वहाँ के लोगों ने कि भाई ये लोग सब लोग किसी तरीके का टैक्स मांग रहे थे। मैंने कहा दे दो। बोले साहब अपने को तो अभी बकाया ही नहीं है कुछ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो पूरी गैंग मेरे कमरे में आके इसी जिस कुर्सियों पर आप बैठे उस पर बैठे हैं, और वो बहुत नाराज़गी से हमको अलग अलग चीज़ें बोलने लगे, हमारे पे आरोप लगाने लगे कि आपने पिछली रोड सेफ्टी मैच का एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया। तो मैंने कहा मैडम आपको मालूम है कि रोड सेफ्टी की जो मैचेस की थी वो मुंबई के किसी संस्था द्वारा की गई थी, हमने नहीं की थी, तो उसका हमको मनोरंजन कर देने का कोई हमारे ऊपर दायित्व नहीं है। दूसरी बात फिर उन्होंने लगे आज पूछ लिया कि कल जो मैच होने वाली है, मतलब कल की बात है ये, 4 तारीख को जो मैच होने वाली है उसका एंटरटेनमेंट टैक्स दिया कि नहीं। तो मेरे को नाराज़गी हुई बहुत भयंकर। मैंने कहा मैडम कुछ तो कॉमन सेंस रखिए कि जो इवेंट अभी हुआ ही नहीं है उसका मनोरंजन कहाँ हुआ अभी, तो मनोरंजन कर कैसे दे पाएंगे। तो मैंने कहा जब मैच हो जाएगी उसके बाद आप इनवॉइस रेज करोगे या उसमें जो अकाउंट्स होगा, जितनी सेल हुआ है, बाकी लोग जितने इकट्ठे आए उसमें से पता लगेगा। मैंने कहा ये कोई बात हुई क्या। दूसरी बात वो कह रहे आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा प्रॉपर्टी टैक्स हमने हमारे लोगों से पूछा कि 31 तारीख तक हम देते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो फाइनेंशियल उसका, और यदि मान लो हमसे कोई गड़बड़ हुई हो कि यदि हमने कम किया हो तो हमारे नोटिस दे देते, नोटिस का जवाब ले लेते। लेकिन इन्होंने 29/9/2022 को, मतलब कुछ ही दिन पहले उन्होंने हमको एक नोटिस थमाया, उसका जवाब मैंने उसी दिन दे दिया। तो हमने वहाँ इनके जो अधिकारी थे, मैंने कहा आपके पास जवाब है क्या वो हमारा जो दिया हुआ। बोले मेरी फाइल में। मैंने कहा निकालिए। निकाल के उनके लता जी के हाथ में रखा। मैंने कहा आपने पढ़ा क्या इसको। बोले नहीं मैंने तो देखा ही नहीं इसको। फिर मैं इसी पे आदेश कर देती हूँ, फिर वो ये कर दें। हाँ, इस तरीके से कोई। अब जब वो चारों तरफ से घिर गए सब लोग, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, अनैतिक काम किया था, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कोई एक छोटा मोटा संगठन नहीं है, या कोई ऐसी गुमटी नहीं है, या कोई साइकिल पंक्चर की दुकान नहीं है कि आज यहाँ लगाई, कल वहाँ लगाई, परसों वहाँ लगाई और हमने आपकी कर चोरी करी। पिछले 60-70 वर्षों से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अस्तित्व है। इसी वर्ष हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, और यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन, जिसको किसी समय में माधवराव सिंधिया जी उसके अध्यक्ष थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अध्यक्ष थे, जो आज केंद्र में मंत्री है, संजय जगदाले जो BCCI के सचिव रहे हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट के बहुत बड़ी अथॉरिटी, वो हमारे अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे समय पर ऐसे संगठन के साथ में मैच के सिर्फ एक दिन पहले जब हम मैचेस की तैयारियों में बिजी हैं, तब हमारे कार्यों में दखल देने का काम रिवोल गैंग के बहुत सारे अधिकारियों ने किया। और न सिर्फ किया, हमारे को डराने की कोशिश की, हमारे को धमकाने की कोशिश की, और जब हमने उनको पृष्ठभूमि समझाई कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है तो भी वो मानसी तरीके का एक्शन ले, क्योंकि ये मुद्दा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तक सीमित नहीं है। ये किसी भी नागरिक के साथ हो सकता है, किसी भी संगठन के साथ हो सकता है, और उसके बावजूद यदि इस तरीके से अधिकारी अनियंत्रित होकर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी नुकसान हो सकता है, और लोगों में जिस तरीके से रोष व्याप्त है उसको कभी ना कभी वो फूटेगा, और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस, जिला प्रशासन, सब लोग हमको बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं इस मैच के आयोजन में। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा ऐसी चीज़ क्यों करता है, इसका कारण हमें आज तक समझ में नहीं आया। और यदि हमारे जैसे संगठन के साथ ऐसा होता है तो आम नागरिक के साथ क्या होता होगा, इसकी दखल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। हमने इनको टिकट नहीं दिए थे। हमारी जो व्यवस्था रहती है जिसको हम हमारी
कर्टसी जिसको बोलते हैं, हमारी तरफ से चूँकि वे बड़ी संस्थाएं हमारे लिए काम करती हैं, तो नगर निगम कमिश्नर को 25 पासेस मैंने अपने हाथों से भिजवाए थे, जो पेविलियन के बहुत इंपॉर्टेंट पासेस रहते हैं। और उसके बावजूद पर प्रश्न उठता है कि क्या पासेस इनका अधिकार है और क्या हमने जो गलती नहीं करी है उसको हमको दंड देने का इनको अधिकार किसने दिया है। सर, ये तो प्रॉपर्टी टैक्स की बात आ रही है, 32 लाख रुपए पास के लिए रिलेटेड नहीं किया उन्होंने जिक्र, लेकिन आप ये समझने के लिए मेरे ख्याल से होशियार हैं कि एक दिन पहले ही ये सारी घटना क्यों होती है। पहले भी ऐसी हुई थी 4-5 साल पहले, अभी भी वापस हो रही है। इसके पीछे किसी न किसी का कोई गलत दिमाग काम कर रहा है और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जो इमेज है उसको धब्बा लगाने का ये कुटिल जिसको हम कहते हैं, जिसको षड्यंत्र है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आपने टैक्स 22-23 का, तो 22-23 का टैक्स मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी, बाकी लोगों के हिसाब से 2023 मार्च तक दिया जाना चाहिए था। और मान लीजिए हम कि उनके पास यदि कोई ऐसा रूल है जिसके अंतर्गत यदि वो चाहते हैं कि जल्दी टैक्स मांगा जाए तो हमको चिट्ठी लिख कर दे सकते थे। 4 तारीख को मैच के लिए 3 तारीख को आना, उसके बजाय यदि वो मैच के बाद आ जाते तो क्या होता, ये प्रश्न है। और जनता का क्या होगा, मैं तो आप लोगों के जरिए पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग तो फिर भी लड़ लेंगे थोड़ा बहुत, डर तो हमको भी लग रहा है इन सारे अधिकारियों से, पर जनता अकेला किसी के घर पे आप बुलडोजर चला दोगे, किसी के घर पे तोड़फोड़ कर दोगे, किसी के घर पे टैक्स की रिकवरी निकाल दोगे, आपके घर आ जाएगा तो क्या करोगे आप। तो ये प्रश्न इंदौर की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। नया महापौर शहर में आ गया है, अधिकारियों की इस तरीके की दादागिरी को भारतीय जनता पार्टी को भी अपने मेयर के जरिए, अपने एमएलएस के जरिए, अपने सांसद के जरिए इन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी जनता। इस तरह मैच के एक दिन पूर्व नगर निगम की टैक्स वसूली की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं निगम कर्मचारियों की नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक आंधी का सच।